जनकराज ने यज्ञ के साथ सीता के स्वयंवर की भी व्यवस्था की। जनकराज मिथिलांग में अंब, वनगा, कलिंग, कश्मीर, कंबोज, सिंधु, बाबरा, मगध, नेपाल, गौला, गुजरात, आंध्र, द्रविड़ आदि के कई राजा थे। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज और वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे कई ऋषि पहले आए थे। शादी के हॉल को खूबसूरती से सजाया गया था। रत्न मंडप में कलश, दर्पण, कस्तूरी सुगंध, विभिन्न फूलों और धूप के मिश्रण के साथ बहुत अच्छा वातावरण है। कई तरह की खूबसूरत मूर्तियां मंडप की शोभा बढ़ाती हैं। स्वयंवर मंडपम में ब्रह्मा और अग्नि जैसे देवता भी मौजूद थे। सैकड़ों लोग सन्यासियों को मंडप तक ले जा रहे हैं। जनकराज अपने भाई कुशध्वज के साथ मंडप में पहुंचे। जब विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर स्वयंवर में पहुंचे तो जनकराज सिंहासन पर झुक गए। जनकराज ने सुनभा धनुषी की पूजा की। तब जनकराया ने आदेश दिया कि त्रिलोक सुंदरिया सीता को मंडप में लाया जाए। कई नौकरानियों ने सीता को बिस्तर पर छिड़का और उस पर इत्र छिड़का। उनकी प्रेमिकाओं और नौकरानियों ने सीता की कढ़ाई की, शुद्ध गहनों के वस्त्र और चमकते मोती के गहने पहने। हर कोई वेदवती को आयोनिजा के रूप में जन्म लेने और श्रीनारायण से सीता के रूप में विवाह करने के लिए तैयार था। कोमल अंगुलियों के लिए एक अंगूठी, उसके कानों के लिए एक अंगूठी, मोतियों का हार और एक सुंदर फूलों की सजावट के साथ सीता अपने महल से स्वयंवर में आई। ब्राह्मण, सुवासिनी, दर्पण से बंधी दासी सीता के साथ स्वयंवर मंडपम में आई। तरह तरह के वाद्य यंत्रों को फूंकना। सीता ने स्वयंवर मंडपम में मौजूद ब्रह्मा और शर्य को प्रणाम किया। शंकर ने गौरी को प्रणाम किया। जनकराज का भाई कुशध्वज सभा के बीच में खड़ा हो गया और सभी से कहा, महाजन, यह शिवधनुष उन लोगों को उड़ा देगा जो उससे नफरत करते हैं। कई लोगों ने अपने पद से हटने का मन नहीं बनाया। जिन्होंने अतीत में कोशिश की थी वे वहीं थे। करोड़पति रावण ने शिवधनुष को पालने की कोशिश की। वह अपनी 20 भुजाओं से धनु को उठाने की इच्छा से नीचे गिर पड़ा। बहुत देर तक शिव के पास कोई नहीं आया। तब विश्वामित्र ने राम को निर्देश दिया। श्री राम ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और भगवान शिव के पास आए। उन्होंने माना में परमेश्वर का ध्यान किया और शिवधनुषी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जब शिव धनुष ने धनुष को उठाने के लिए बाणों का उपयोग करने का प्रयास किया तो उसने एक भयानक शोर किया। स्वयंवर मंडप में जितने भी लोग थे वे सभी गर्म थे। अप्सराएं नाचने लगीं। संगीत की बहार आ गई है। जब श्री राम अपनी सीट पर आए तो सीता देवी, जो हड़बड़ी में थीं, ने दूल्हे को पकड़ लिया और उसे एक माला भेंट की। जनक की प्रसन्नता अथाह थी। शिवधनुषी के विराम के बाद श्रीराम सीता के विवाह को भव्यता के साथ मनाने की तैयारी शुरू हो गई। राजा जनक ने विवाह के निमंत्रण सतानंद नामक पुजारियों को लिखे। दशरथ को सूचना मिली कि मंत्री सुधामन को अयोध्या भेज दिया गया है। उन्होंने शतानंद को भी भेजा। दशरथ ने एक मुफ्त इलाज की पेशकश की जब जनराजन ने उन्हें सूचित किया कि मंत्री सुदामा और शाहन जनकराज के दूत के रूप में आए थे। उन्होंने जनक और कुशध्वज के कल्याण की बात सुनी। मंत्री सुदामा ने दिया शादी का न्योता। स्वानस्ती श्रीमठ राजराजा जनकराज, सस्थगुण राजिता, सुरमन सलमलामा, सकलन नृपाल मणिमुकुता समीता पद्मकला, मिथिलांगारा राजा जनक की साष्टांग प्रणाम के साकेत पुरधीश्वर दशरथ महाराजा। उनके पुत्र राम ने सभी राजा महाराजाओं के सामने शिवधनुष को धमकाया और मेरी पुत्री सीता देवी को रख दिया। उन्होंने कहा कि शिवरामरा की शादी की पार्टी में आने का उनका विनम्र अनुरोध था। महाराजा से दशरथ बहुत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण मिथिल कब गए थे? शिवधनुष वहां कैसे टूट गया? मंत्री ने सुदामा से इसे इस प्रकार समझाने को कहा। मंत्री सुदामा दशरथ राजन ने विश्वामित्र के साथ मिथिल आए राम लक्ष्मण की कहानी सुनाई। शतानंद ने उस घटना का उल्लेख किया है जिसमें विश्वामित्र ने उनकी मां अहिलाई को बचाया था। दशरथ, जिन्होंने मंत्री सुदाम को शताब्दी के लिए कई तरह के उपहार दिए थे, ने मंत्रियों, सेनापतियों और नागरिकों को उनके साथ जाने के लिए मिथिल छोड़ने का आदेश दिया। उसने गाड़ियों पर कई तरह की चीजें लगाईं, जैसे कपड़े, गहने, मोती, धावा, अनाज आदि। अयोध्या की जिम्मेदारी सेनापतियों को सौंपने वाले मंत्री दशरथ हजारों हाथियों को पालकी में लेकर निकल पड़े। उन्होंने ताली बजाकर 15 दिनों तक यात्रा की और मिथिल पहुँचे। कौशल्या, सुमित्रे और कैकेयी बहुत खुश हुए। भीड़ के जश्न के साथ इस शादी समारोह का हिस्सा खेलने आया था। जनक महाराज ने दशरथ को वैभव, मंत्रियों और ऋषियों से बधाई दी। जनक के राजा दशरथ का सम्मान करना और अपने वंश के साथ संबंध स्थापित करना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। जब वशिष्ठों ने दशरथ सुरमन के वृद्धों की बात सुनी तो जनक राजा के पुजारियों शतानंद ने जनक वंश की महानता से अवगत कराया। दशरथ महाराज का जन्म पूर्व में कश्यप ब्रह्मा से हुआ था।
आगे इस कुल में निमि नाम का एक राजा था। महरोमा के पुत्र, जो उनके वंश में पैदा हुए, स्वरोमन के पुत्र थे। ह्रस्वरोमणी के 2 बच्चे हैं, जनक और केशध्वज। जनक, जानी के सीता और उर्मिली हैं, तो कुशध्वज की बेटियां हैं जिन्हें मांडवी और कीर्ति कहा जाता है। जब जनकराज ने राजसूया शुरू किया तो उन्हें सीख मिल गई। नरका जनक से महालक्ष्मी का जन्म हुआ है, यह कहते हुए कि महाविष्णु ने पहले जनकराज से कहा था कि वह दुनिया को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर पैदा हुए थे। नरक आए और दशरथ और लोगों को बधाई देने गए। जनक और कुशध्वज ने दशरथ महाराज के बच्चों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्नि, सीता, उर्मिली, मंडावी और श्रुतिकीर्ति से शादी करने का फैसला किया। वशिष्ठ, विश्वामित्र और शतानंद ने विवाह का निर्णय लिया। इसके बाद शादी की औपचारिकताएं शुरू हुई। अगली सुबह दूल्हे ने एक वाद्य घोषणा के साथ स्नान किया। परदादाओं ने सोने की छड़ों में जल भरकर मनकों पर उंडेल दिया। उसने उत्तम मलमल के वस्त्र और विभिन्न प्रकार के आभूषण पहने। शादी की रस्मों के हिस्से के रूप में वशिष्ठा और शतानंद ने प्रणयाहवचना कार तैयार की। जनक महाराज का विवाह हुआ। रक्षा को बच्चों के लिए हिरासत में लिया गया था। जनक कुशध्वजों ने शाम को विभिन्न वस्तुओं और परिधानों के साथ वरपूज की, जब ताल भव्यता से मिले। अगले दिन उन्होंने एक कविता की और सजे धजे वर वधू को सुनहरे अक्षर फैलाए। विप्रू ने वेडिंग हॉल के आसपास जोर जोर से शोर मचाया। बाहर नृत्य संगीत के कार्यक्रम थे। सुंदले आरती चमक उठी। जनक, कुशध्वज ने मंत्रों के जाप और स्तुति के बाद कन्यादान कविता का प्रदर्शन किया। जब 4 दिवसीय विवाह समारोह समाप्त हो गया तो दूल्हा और दुल्हन हाथियों पर मार्च करने आए और अपने घरों को लौटने से पहले बड़ों को आशीर्वाद दिया। तब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का अभिवादन किया और पछतवे परमेश्वर के दर्शन प्राप्त किए। अगले दिन शादी की परिणति थी। जब दशरथ अपने दल के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए तो जनक कुशध्वजों ने कई तरह की वेशभूषा की पेशकश की। इस तरह महाराजा दशरथ सीता, उर्मिली, मंडावी और श्रुति कीर्ति के साथ अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़े। परशुराम ने सहस्रार्जुन का वध किया, जिसने उनके पिता जमदग्नि का वध किया था। उन्होंने पृथ्वी पर सभी क्षत्रियों को मारने के लिए 21 बार वनवास भी किया। उस समय दशरथ और उनके पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का विवाह हुआ था, इसलिए परशुराम विवाह की प्रतीक्षा में युद्ध करने के लिए तैयार थे। जब परशुराम के दशरथ परिवार से परशुराम का सामना हुआ तो महान तेजस्विनी परशुराधि ने सभी को भयभीत कर दिया। पराक्रम परशुराम, जो पहले से ही दुनिया में जाने जाते हैं, ने दशरथ से कहा, दशरथ के महाराज, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुम्हारे बच्चों की शादी हो चुकी थी और तुम बेटियों में से हो। क्षत्रियों का वध करने वाले जमदग्नि के पुत्र परशुराम ने तुम्हें युद्ध के लिए आमंत्रित किया है। दशरथ ने यह कहते हुए युद्ध शुरू किया, परशुराम, यदि आप ब्राह्मण नहीं होते तो आप नारायणास्त्र से अपना सिर काट देते। इस प्रकार दशरथ परशुराम युद्ध शुरू हुआ। जब परशुराम चिल्लाए, आपने शिवधनुष का अपमान किया है, राम मुझसे मिलने आए और मैंने ही शिवधन को तोड़ा। उन्होंने परशुराम को मेरे साथ युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया। भगवान राम, जिन्होंने परशुराम की सभी भुजाओं को तोड़ दिया था, ने परशुराम को त्याग दिया। जल उठना। तब परशुराम, महात्मा, तुम सच में एक नायक हो। इस वैष्णवधान को स्वीकार करें। मेरी कार खत्म हो गई थी, अब मैं तपस्या में जाता हूँ। परशुराम का अभिमान समाप्त हो गया था। शाकरी की परशुराम वटारा की कार खत्म हो गई और शक्ति राम के साथ शामिल हो गई। जब उनके बच्चे, भतीजे और भतीजे अयोध्या पहुँचे तो दशरथ बहुत खुश हुए। अयोध्या में नागरिकों ने दशरथ और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को अपनी पत्नियों को प्यार और सम्मान के साथ ले लिया। दशरथ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यहाँ बालकन का अंत है।